बिफोर टेक में आपका स्वागत है दोस्तों। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अगर आप लाभ ले रहे हैं तो इसको लेकर के अभी यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसमें देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना राज्य के 11.88 लाख किसानों की ई केवाईसी के लिए 15 जनवरी तक अभियान। ई केवाईसी के बिना जनवरी में 16वीं किस्त किसानों को नहीं मिल पाएगी, यानी जो 16वीं किस्त है वो आने वाली है जनवरी 2024 के अंदर। और ये जो किस्त है ये लेने के लिए 15 जनवरी से पहले पहले जो है यहाँ पे ई केवाईसी जो है वो करवाना ज़रूरी है। और इसके लिए जो है यहाँ पे अभियान भी चलाया जा रहा है। तो अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। 4.50 लाख नए पंजीकृत किसानों के आवेदनों का सत्यापन 7 दिवस में करें, यानी जो 4.5 लाख किसान नए पंजीकृत हुए हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में, उनका जो सत्यापन यानी जो ई केवाईसी है वो 7 दिन के अंदर करनी जरूरी है। और उसके बाद 5.30 लाख किसानों के बैंक आधार सीडिंग से जोड़ा जाए, यानी इनका जो बैंक का आधार सीडिंग है वो भी होना ज़रूरी है, नहीं तो इनको जो 16वीं किस्त है जो जनवरी के अंदर आने वाली है जो मिलने वाली है उसका लाभ यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये कुछ इस अपडेट के अंदर या विज्ञप्ति के अंदर जो है यहाँ पे कहा गया है। आगे हम विज्ञप्ति को देखिए पढ़ते हैं आगे क्या कहा गया है। तो देखिए ये 11 दिसंबर की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्रीमती श्रेया गुहा ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 15 जनवरी 2024 तक पीएम किसान विशेष सेचुरेशन अभियान प्रारंभ किया गया है, यानी ये विशेष सेचुरेशन अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके लिए अभियान के दौरान योजना के लाभ से वंचित पात्र किसानों को योजना से जोड़ने एवं योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। ये कार्य यहाँ पे किया जाएगा। और उसके बाद देखिए श्रीमती गुहा सोमवार को सहकार भवन में वीसी के माध्यम से योजना की जिलेवार अभियान की प्रगति की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा कि सेचुरेशन अभियान के दौरान पंजीकृत किसानों के शेष रहे कार्यों यथा भूमि सत्यापन, बैंक खाते को आधार से जोड़कर डीबीटी हेतु एनेबल कराना एवं ई केवाईसी भी करवाई जा सकेगी, यानी ये कार्य भी इस अभियान के तहत किया जाएगा। यानी जिन किसानों को अभी इसका लाभ नहीं मिल रहा है और जो पंजीकृत है, जिनका भूमि का सत्यापन नहीं हुआ है और बैंक खाते का जो आधार सीडिंग है वो भी नहीं हुआ है और बाकी जो ई केवाईसी है वो नहीं हुई है, ये कार्य इस अभियान के तहत जो है यहाँ पे किया जाएंगे। 15 जनवरी से पहले पहले ये कार्य इस अभियान के तहत किया जाएगा। और जो है किस्त जो है जनवरी के अंदर आएगी, तो उससे पहले पहले ये कार्य करना ज़रूरी भी है। अगर आप नहीं करवाते हैं, अगर आपका भी ये कार्य बाकी है और आप नहीं करवाते हैं तो आपको वो किस्त यहाँ पे नहीं मिलेगी। अब देखिए प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि सभी संबंधित जिला अधिकारी 1 सप्ताह में ई केवाईसी का अभियान जिले में चलाएं तथा किसानों को जागरूक करें। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में लगभग 4.5 लाख स्व पंजीकरण कराने वाले किसानों का सत्यापन नहीं हुआ है, यानी यहाँ पे जो है सभी जो जिला अधिकारी है इनको यहाँ पे आदेश दिया गया है कि 1 सप्ताह यानी 7 दिन के लिए ये जो अभियान है वो अपने ज़िले के अंदर चलाएं और ये जो कार्य है जो बताए गए हैं ये कार्य वहाँ पे करें। और उसके बाद देखिए जो नए 4.5 लाख किसान पंजीकरण जिनका हुआ है उनका सत्यापन यहाँ पे नहीं हुआ है, तो उनका जो सत्यापन है वो भी करना ज़रूरी है। अगर सत्यापन नहीं होता है तो आगे की जो किस्त है जो 16वीं किस्त जनवरी में आएगी वो यहाँ पर नहीं मिलने वाली है, जिसमें से 3,92,894 पंजीकरण तहसील स्तर पर तथा 56,868 जिला स्तर पर लंबित है। उन्होंने कहा कि चुनाव संबंधी कार्य समाप्त हो चुका है, अतः इस कार्य को तत्परता से पूर्ण करें। यानी यहाँ पे इतने तो जो पंजीकरण है वो तहसील स्तर पे है और यहाँ पे जो इतने दिए गए हैं ये है जिला स्तर पर, तो इनका ये कार्य बाकी है, करना ज़रूरी है। और 7 दिन का जो अभियान है वो चलाया जाएगा हर जिले के अंदर। तो आपका भी अगर इस प्रकार का कोई कार्य है जैसे ई केवाईसी या भूमि का जो सत्यापन है, यानी आपकी जो भूमि है वो पीएम किसान योजना में नहीं जुड़ी हुई है और उसके अंदर यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी जो भूमि अभी इसमें जुड़ी हुई नहीं है, और या फिर आपका जो आधार सीडिंग है या डीबीटी की जो सुविधा है वो इनेबल नहीं है जिसकी वजह से आपको जो पेमेंट है वो नहीं आ रहा है, ये जो बाकी चीज़ें हैं अगर आप करवाना चाहते हैं तो इस अभियान के तहत आपका हो जाएगा, तो आप ज़रूर करवा लें। उसके बाद देखिए उन्होंने कहा कि प्रदेश में 66.92 लाख किसानों में से 61.61 लाख किसानों का भूमि सत्यापन एवं बैंक आधार सीडिंग हो चुका है। यानी इतने जो किसान हैं इनमें से इतने किसानों का जो भूमि सत्यापन और बैंक आधार सीडिंग है वो हो चुका है। बाकी जो देखिए 49.93 लाख किसानों का ई केवाईसी यहाँ पे देखिए हो चुका है, यानी इतने किसानों का ई केवाईसी हो चुका है और इतनों का जो भूमि सत्यापन और बैंक जो आधार सीडिंग है वो हो चुका है। जबकि 11.88 लाख किसानों का ई केवाईसी एवं 5.30 लाख किसानों का बैंक आधार सीडिंग होना बाकी है। यानी जो ये 11.88 लाख किसान हैं इनका ई केवाईसी अभी तक बाकी पड़ा है और 5.30 लाख जो किसान हैं उनका बैंक से आधार जो सीडिंग है वो बाकी पड़ा है। तो ये इनका जो जिनका बाकी है उनको इस अभियान के तहत कराना ज़रूरी है। तो अगर करवाना चाहते हैं तो आप ये कार्य करवा सकते हैं। उन्होंने किसानों से भी आग्रह किया है कि वे मोबाइल ऐप ई मित्र
आईबीपी के द्वारा ई-केवाईसी एवं बैंक आधार सीडिंग शीघ्र करवाएं ताकि जनवरी माह में आगामी किस्त का लाभ मिल सके। यानी ये कार्य जो है यहाँ पे मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं, ई-मित्र के माध्यम से भी कर सकते हैं, और जो ये कार्य है आप जनवरी से पहले करवाएं ताकि आपको जो आगे की जो किस्त है वो मिल पाए। तो अगर आपका भी बाकी है, अगर आप भी 11.88 लाख किसानों के अंतर्गत आते हैं और आपका ई-केवाईसी बाकी है तो आप ई-केवाईसी करवाएं, और अगर आप 5.30 लाख किसानों के अंतर्गत आते हैं और आपका आधार सीडिंग बाकी है तो आप ये कार्य करवाएं, वरना आपको जो जनवरी में 16वीं किस्त मिलेगी जिसका लाभ जो है वो आपको नहीं मिल पाएगा। श्रीमती गुहा ने कहा कि आने वाले समय में विकसित भारत संकल्प यात्रा राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचेगी। इस दौरान किसानों के पीएम किसान से जुड़े कार्यों को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करें। यानी आने वाले समय के अंदर जो है जल्द ही यहाँ पे एक विकसित भारत संकल्प यात्रा नाम से एक यात्रा आएगी राजस्थान में। प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर, जो भी ग्राम पंचायत है उसके अंदर ये यात्रा आएगी, और इसके तहत जो है, इस यात्रा के तहत हम मान सकते हैं कि यहाँ पे जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है इससे जुड़े जो कार्य है जिनके बाकी है वो पूर्ण करवाए जाएंगे। इसके लिए भी सहयोग करने का जो अपील है वो यहाँ पे की गई है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी बनाए ताकि किसानों को मदद मिल सके एवं उनके पीएम किसान से संबंधित स्टेटस का पता चल सके। ये यहाँ पे आदेश दिए गए हैं। इस अवसर पर रजिस्ट्रार सहकारिता श्री मेघराज सिंह रत्नू, राज्य स्तरीय सहायक नोडल अधिकारी पीएम किसान श्री संजय पाठक उपस्थित थे एवं जिलों से अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं जिला नोडल अधिकारी विशेष जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे ये अपडेट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो 16वीं किस्त है वो यहाँ पे देखिए जनवरी में आने वाली है। तो यहाँ पे 15 जनवरी से पहले आपको, अगर आपकी ई-केवाईसी बाकी है, अब देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ई-केवाईसी किनको करवानी है किनको नहीं करवानी है। तो जिन्होंने ई-केवाईसी करवा ली है उनको तो यहाँ पे नहीं करवानी है। बाकी आप चेक कर सकते हैं, अगर आपने ई-केवाईसी करवा ली है तो आपकी ई-केवाईसी होगी भी नहीं, वहाँ पे बताया जाएगा कि आपकी जो ई-केवाईसी है वो हो चुकी है। बाकी अगर आप 11.88 लाख किसानों के अंतर्गत जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई है उनको करवानी है, और जो 5.30 लाख किसान है जिनका आधार सीडिंग भी नहीं हुआ है तो ये भी करवाना ज़रूरी है। अगर ये नहीं करवाया तो आपको इसका जो लाभ है नहीं मिलेगा। ये भी आपको 15 जनवरी 2024 से पहले करवाना है ताकि आपको जो 16वीं किस्त है उसका लाभ मिल सके। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो अभियान है 7 दिन का वो भी जिलेवार चलाया जाएगा इस काम को करने के लिए। और उसके बाद देखिए आगे जो है यहाँ पे एक प्लान है इनका जिसके तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा राजस्थान में आएगी प्रत्येक ग्राम पंचायत में, जिसके तहत भी आपको जो है ये जो कार्य है बाकी है जिनको इसका लाभ नहीं मिला है उनके ये कार्य किए जाएंगे। तो अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं और आप ये कार्य करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। दोस्तों जल्द ही ये जो कार्य हैं आपके ज़िले में प्रारंभ होंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने जानकारी दी है वो जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि दोस्तों को भी इसका पता चल सके। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप इस प्रकार की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाली इस प्रकार की जो अपडेट है वो आपको लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।